दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑगस्टा लेडी ग्रेगरी का लिखा एक वन एक्ट प्ले जो कि एक पॉलिटिकल प्ले है जिसका नाम है द राइजिंग ऑफ द मून। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है दोस्तों, इसमें नेशनलिज्म की बात की गई है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक पुलिस ऑफिसर से, जिसे इस कहानी में सार्जेंट बोला गया है। वो और उसके साथ दो छोटे दर्जे के हवलदार खड़े होकर समुद्र के किनारे एक पर्चा छाप रहे थे दीवार पर कि एक ऐसा बंदा है जो इस कद काठी का है, डार्क आंखें हैं उसकी, फेस पर इतनी इतनी दाढ़ी है, जेल से भागा हुआ कैदी है। ये तीनों पुलिस वाले चांदनी रात में समुद्र के किनारे आयरलैंड के एक घाट पर खड़े हैं। अब होने को तो ये तीनों भी आयरिश ही हैं, लेकिन काम इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए करते हैं पुलिस वालों का। इनको उम्मीद है कि अगर वो कैदी पकड़ा गया है जिसको ये ढूंढ रहे हैं, जिसके पर्चे ये छाप रहे हैं, तो इनको प्रमोशन मिलेगा। ये लगे हुए हैं अंधेरे में, एक हाथ में लालटेन लिए पोस्टर्स चिपकाने में। वो दोनों पोस्टर चिपका रहे हैं, छोटे दर्जे वाले पुलिस वाले जो हैं, और सार्जेंट पानी के किनारे खड़ा होकर नजर रख रहा है। अब भागने वाला आदमी कोई ऐरा गैरा क्रिमिनल तो है नहीं, एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर है। ये वो आदमी है जिसने आयरिश नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्लान्स बने हैं, कहीं ना कहीं इस आदमी का उसमें, उन प्लान्स में कहीं ना कहीं हाथ था, और वो बिना जेलर्स के सपोर्ट के जेल से भाग नहीं सकता, ऐसा सर्जन को लगता है। तो वो जो पुलिस वाले पोस्टर चिपका रहे हैं, छोटे दर्जे वाले, उनमें से एक बोला कि 100 पाउंड्स कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है तो छोटा सा अमाउंट, लेकिन अगर उस कैदी को किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो उसे प्रमोशन मिलेगा, और प्रमोशन के लिए कोई भी पुलिस वाला अपनी जान लगा देगा उसको पकड़ने के लिए। और सर्जेंट को उसे किसी भी हाल में पकड़ना है, क्योंकि इसकी शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उसकी मदद कोई नहीं करेगा उस आदमी को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो आदमी नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। इसने अगर पकड़ भी लिया तो उसके अपने ही लोग इसको गालियां देंगे, लेकिन उसे अपनी ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी ना। आफ्टर ऑल उसे पकड़ने के लिए इससे जो पैसे मिलेंगे, उन पैसों से इसे अपने बच्चे भी तो पालने हैं, ड्यूटी करेगा तो सैलरी मिलेगी, घर भी तो चलाना है। अगर ये लोग अपना काम नहीं करेंगे तो चारों तरफ केओस फैल जाएगा, ये भी तो बात है। तो भले ही ये आयरिश हैं, लेकिन उस नेशनलिस्ट को, उस बंदे को इन्हें पकड़ना ही होगा। तो उन पुलिस वालों में से एक बोलता है कि कितनी बुरी बात है ना साहब, मतलब बड़े वाले सर्जेंट को बोलता है, बड़े वाले पुलिस वाले को, कि कितनी बुरी बात है ना साहब, गवर्नमेंट ने सिटी में और ज़्यादा पुलिस वाले नहीं भेजे। अब ये दोनों उस पुलिस वाले को वहाँ, मतलब सर्जेंट को अकेला छोड़कर गुड लक बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। शायद सर्जेंट ने इनको भेजा था। सर्जेंट वहाँ पर अकेला रह जाता है चांदनी रात में। रात में सिर्फ अकेला साथी इसका चांद ही है। यहाँ पर चांद को भी एक कैरेक्टर की तरह दिखाया है दोस्तों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि इस भाई को सारी की सारी रकम जो है खुद ही चाहिए, उस इनाम की जो उस बंदे को पकड़ने से इसको मिलेंगे 100 पाउंड्स, वो बाकी के पुलिस वालों के साथ बांटना नहीं चाहता। इसलिए शायद इसने ही उन पुलिस वालों को कह दिया कि जाओ वहाँ पर जाकर पोस्टर चिपकाओ। और वो खड़ा खड़ा इनाम के पैसों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक इसके पास में, मतलब इसने, इसकी नज़र पड़ी एक फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी पर जो इसके पास से गुजर रहा था। सर्जन ने उस आदमी को पहचाना नहीं, ये जानता ही नहीं था। वो आदमी इसको बोला कि मैं एक आयरिश बैलेट सिंगर हूँ। बैलेट सिंगर मतलब गाता बजाता हूँ, और एनस नाम की जगह पर रहता हूँ। वो आदमी इस सर्जन को अपना नाम बताता है कि मैं जिमी वॉल्श हूँ, गाने बना बनाकर बेचता हूँ। तो यहाँ पर सर्जन उससे पूछता है कि तुम बताओ यहाँ पर कैसे आए इस वक्त, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मैं किसी को भी यहाँ पर घूमते हुए देखना नहीं चाहता। तो वो आदमी बोलता है, सच में गरीबों का इस दुनिया में कोई नहीं। फिर इतने में वो बोलता है कि साहब मेरा गाना सुनोगे आप। वो गाना गाने लगता है। तो सर्जन बोलता है कि शोर मत मचाओ और चलते बनो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें एक बार में। वो गलत रास्ते जा रहा था, मतलब सीधा जा रहा था, उसने कहा था सीधे टाउन की तरफ चले जाओ। सर्जन उससे बोलता है, फिर रोकता है, ऐसे बोलता है, मैंने बोला शहर की तरफ निकलो,
इस तरफ मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, यहाँ किसी की तलाश चल रही है, तुम यहाँ से निकलो। तो वो आदमी सर्जन से बोला कि मैं जानता हूँ आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। इतना बोलकर वो जा ही रहा होता है कि सर्जन उसे पीछे से बोलता है, रुको, क्या कहा तुमने? तुम जानते हो उस आदमी को? किस तरह का आदमी है वो, कैसा दिखता है? तो वो बोला, क्या साहब, मुझे मरवाना चाहते हो क्या? अगर इनाम की रकम 10 गुना भी होगी ना, तो भी मैं वो काम नहीं करूँगा जो आप कर रहे हो इस वक्त। वैसे भी वो आदमी अपने आप में बहुत खतरनाक है, उसकी बॉडी इतनी सॉलिड है कि आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। आपके जैसा एक और ऑफिसर था, उसको तो उसने एक पत्थर से ही मार डाला था सर। तो सर्जेंट उसकी बातों को सुनते हुए थोड़ा सा डर जाता है कि अगर इतना ही खतरनाक बंदा है तो उसको पकड़ने के लिए फोर्स लगानी चाहिए, पूरी आर्मी लगानी चाहिए। एक आदमी से क्या होगा? तुम उसे पहचान सकते हो वैसे? सर्जेंट ने पूछा। क्या बात कर रहे हो साहब, 1 मील दूर से भी मैं उसको पहचान सकता हूँ। सर्जेंट बोलता है, और इनाम के पैसे? सर आप क्या बात कर रहे हो, मुझे इनाम के पैसे नहीं चाहिए। अगर मैं इनाम के पैसे ले लूँगा तो अगर मेरे लोगों को पता चल गया, मतलब मैं जहाँ पर गाने बना बना कर बेचता हूँ, तो लोग मुझ पर थूकेंगे। और ये आदमी एक गाना गाने लगता है देशभक्ति का ऑफिसर के सामने, और एक हिस्टोरिकल फिगर का नाम लेता है। एक आयरिश पायरेट क्वीन थी ग्रैनवेल, उसका नाम लेता है, जिसे ग्रेस ओमेली के नाम से भी जाना जाता है। अब उस गाने के दौरान ये आदमी शायद जानबूझकर एक लाइन गलत गाता है या फिर एक लाइन मिस कर देता है। तो सर्जेंट उससे बोलता है कि तुम गलत गा रहे हो। क्या साहब? मैंने कहा कि तुम गलत गा रहे हो, इसे ऐसे नहीं गाते, बल्कि तुमने एक लाइन मिस कर दी। तुम्हें ऐसे गाना चाहिए, हर गाउन शी वोर वाज स्टेन्ड विथ गोल्ड। तो वो आदमी बोलता है, अरे वाह साहब, आपको भी ये देशभक्ति का गाना याद है क्या? आप भी अपनी यूथ वाले दिनों में अपने दोस्तों के साथ बैठकर ये गाते थे? और भी गाने आते होंगे ना सर देशभक्ति के आपको? तो सर्जेंट कुछ गानों के नाम बताता है, कुछ गानों के नाम ये बताता है, ये जो गाने आप गा रहे हो ना साहब, एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो, जिसको आप गिरफ्तार करने आए हो ना यहाँ पर, हो सकता है कि आप ही की तरह आपका कोई दोस्त जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा हो सकता है वही वो आदमी हो जिसे आप गिरफ्तार करने आए हो आज। वो तो आपके घर की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई होगी साहब कि आपको पुलिस में आना पड़ा, वरना हो सकता है आज आप भी आज़ादी के लिए लड़ाई में लगे होते। सर्जन बोलता है कि ये बात तो सच है, स्पिरिट बहुत थी उस वक्त मेरे दिल में। आज अगर शादी नहीं होती, बच्चे, फैमिली नहीं होती, तो शायद मैं भी आज उन्हीं हालातों में होता जहां आज वो जेल तोड़ने वाला अपराधी है। बातों ही बातों में इस गाना गाने वाले ने सर्जन के दिल में पुरानी देशभक्ति जगाने की कोशिश की, हमें ये देखने को मिलता है। अब जब वो आदमी फिर से गाना गाता है तो सर्जन समझ जाता है कि ये आदमी कोई गाना गाने वाला बैलेड सिंगर नहीं है, बल्कि ये आदमी वही जेल तोड़कर भागा हुआ अपराधी है जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगी हुई है। तभी वहीं पर वो 2 पुलिस वाले जो पोस्टर चिपका रहे थे वो भी आ जाते हैं। अब सर्जन के हाथ में था कि वो चाहता तो इस आदमी को पकड़वा देता और इनाम बांट लेता, लेकिन सर्जन ने उन ऑफिसर्स को भेज दिया कि यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, वहाँ पर जाओ। वो ऑफिसर्स चले जाते हैं। सर्जन ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि उसे अपने इनाम का पैसा उन ऑफिसर्स के साथ में, बाकी ऑफिसर्स के साथ में बांटना पड़ता, बल्कि सर्जन ने देशभक्ति दिखाई और उस आदमी को बचा लिया। वो आदमी जाता जाता सर्जन को थैंक यू बोलकर गया, और इस प्ले के एंड में सर्जन खुद एक सवाल पूछता है ऑडियंस से कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो इनाम की इतनी बड़ी रकम को गवा दिया और देशभक्ति के चक्कर में उस अपराधी को छोड़ दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो टाइटल है ना, राइजिंग ऑफ द मून, इसका मतलब यह है कि लोगों में इंडिपेंडेंस को लेकर उस टाइम पर आयरलैंड में जो अवेयरनेस आ रही थी उसको सिंबलाइज करता है ये टाइटल। ये प्ले भी शायद लेडी ग्रेगरी ने पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने के लिए लिखा होगा। उस टाइम पर 1 एक्ट प्ले लिखने का ट्रेंड चल रहा था एक तरीके से। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आई होगी पूरी कहानी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्ले समझ में आया होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।